कहेंगे आप 2022 में चुनाव जो अभी आ रहा है सर पर है, क्या वातावरण बनेगा, क्या परिणाम आएगा, क्या होगा? वातावरण और परिणाम तो सारे बन चुके हैं, जो भी बनने थे वो बन चुके हैं। खाका पूरा तैयार हो गया है। आने वाले समय में केवल परिणाम को देखना खाली बाकी रह गया है। आज हम लोगों को 10 महीने लगभग हो चुके हैं बॉर्डरों पर बैठे, और शायद है कि अब चुनाव के 10 महीने नहीं रह गए। 2-3 महीने बाद आचार संहिता लग जाएगी। आचार संहिता के बाद सारे लीडर, सारे नेता, सारे किसान खुले हाथ से आपके खुद ही समझ में आ जाएगा कि आगे क्या होने वाला है। मतलब चुनाव का बिगुल बजते ही, नोटिफिकेशन होते ही रिजल्ट समझ में आने लगेगा। रिजल्ट तो जो बुद्धिजीवी हैं इस देश के, उनके समझ में आना शुरू हो गया। 10-15% लोगों के समझ में आ चुका है कि भाजपा पूरे तरीके से जा चुकी है, और धीरे धीरे हर महीने 10% बढ़ेगा, और गारंटी से अभी 8 महीने हैं और हम लोग 80% में पहुंच जाएंगे। इतना आत्मविश्वास कहाँ से आया? इतना आत्मविश्वास इनके कारनामों से अपने आप हो गया। सच्चाई है कि जो 5 तारीख को मुजफ्फरनगर की महापंचायत हुई, भाजपा को बढ़त जो ज़्यादा से ज़्यादा मिलती थी वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मिलती थी। इस 5 तारीख की मुजफ्फरनगर की महापंचायत ने ये सिद्ध कर दिया है कि भाजपा का पत्ता साफ हो गया। अगर उससे बड़ी रैली कर दें योगी जी, तब क्या कीजिएगा? अरे उससे बड़ी तो छोड़ो, उससे 10%, 12% की भी अगर ये रैली कहीं कर दें तो आप कहना कि आप क्या कहते थे। अब इनकी औकात नहीं है कि ये 10-12% भी मुजफ्फरनगर की पंचायत के कहीं आदमी जोड़ के दिखा दें। आप देखते रहना, मुजफ्फरनगर की जो पंचायत हुई है, शायद देश की इतनी बड़ी किसान महापंचायत आज तक शायद आपने नहीं सुनी होगी। देश को आज़ाद हुए 70 से ज़्यादा सालें हो गई हैं, आज तक कहीं ऐसा नहीं हुआ। आप देख रहे हो कि देश को 70 से ज़्यादा सालें हो गई। मोदी जी ने कितने झूठे जुमले फोड़े, इन्होंने 100 से ज़्यादा स्मार्ट सिटी देने का वादा किया। आज दिल्ली के सारे बॉर्डरों पर, चाहे टिकरी बॉर्डर हो, चाहे ढासा बॉर्डर हो, चाहे सिंधु बॉर्डर हो, चाहे शाहजहाँपुर बॉर्डर हो, चाहे आपका गाजीपुर बॉर्डर हो, हर बॉर्डरों पर इन्होंने टेंट की स्मार्ट सिटी बना के तैयार कर दी। इन्होंने किसान की दुगनी आय करने के लिए बोला था। आप देख रहे हो कि 1983 में 1 कुंटल गेहूं हम जब बेचते थे तो 50 लीटर डीजल आ जाता था। कहने का मतलब है कि गेहूं जो है 1.5 रुपये लीटर किलो बिकता था और डीजल 3 रुपये लीटर बिकता था। 1990 और 2000 के आसपास डीजल 9 रुपये लीटर बिकता था और गेहूं 5 रुपये किलो बिकता था। 1914 से पहले भी आप देखते होंगे कि गेहूं 12-13 रुपये बिकता था और डीजल 28-30 रुपये बिकता था। 2 किलो गेहूं से 1 लीटर डीजल। हाँ, 2 किलो गेहूं में 2.25 किलो गेहूं में 1 लीटर डीजल आ जाता था। लेकिन 1914 के बाद गेहूं के डिफरेंस और डीजल को इतना बढ़ा दिया है कि आज डीजल की कीमत 100 रुपये के आसपास है और गेहूं हमारा 15-16 रुपये बिक रहा है। कहने का मतलब है कि 1 कुंटल डीजल किलो गेहूं में आएगा। 1 कुंटल डीजल खरीदने के लिए मुझे 7 कुंटल गेहूं बेचना पड़ता है। क्या यही हमारे अच्छे दिन है? किसानों के अच्छे दिन का वादा किया। सिलेंडर आप देख लो गैस का, 400 रुपये का सिलेंडर आज 900-1000 रुपये का पहुँच गया है। डीजल देख लो, पेट्रोल देख लो, महंगाई का रेशियो देख लो। गन्ने का मूल्य केवल 5 रुपये 5 पैसे पर किलो इन्होंने बढ़ाया है। महंगाई का आप कोई चीज़ होती है बढ़त की, उसमें आप रेशियो रखो। अगर आज गेहूं का वास्तविक मूल्य तय किया जाए डीजल के हिसाब से तो गेहूं 40 रुपये से ऊपर होना चाहिए, और या डीजल जो है 40 रुपये के नीचे होना चाहिए, तभी तो कॉम्बिनेशन बनेगा किसान का। जबकि सच्चाई है कि डीजल जो है किसान की मूल चीज़ है। 10% डीजल खेत जोतने में लगता है, ट्रैक्टर को काटने में लगता है, गल्ला को मारने में लगता है। आपका आरोप है कि गेहूं 15 रुपये किलो किसान से लिया जाता है। हर फसल चलिए गेहूं से हम शुरू करते हैं। वही आटा कंपनी जो पैक करके बेच रही है वो तो 55 रुपये किलो बेच रही है। भाई वो हमने आपसे क्या कहा? 55 रुपये किलो बेच रही है। वो केवल किसकी है? वो जो कंपनियां हैं वही तो ये कर रहे हैं कि कारपोरेट को दे। क्या मिलाती है कंपनी? कंपनी कुछ नहीं मिलाती, केवल पीस देती है। हमने थोड़ा सा काम किया इस चीज़ का, आपको बता दें, चक्की लगाई। इसमें सही बात है कि चावल की कली, जो टूटा हुआ चावल है, वो और मिला देती है 10%, उससे थोड़ी सफ़ेदी और आ जाती है। कहने का मतलब पिसाई का खर्चा और उसमें निकल आता है, और मूल चीज़ से मूल जो आटा है वो आटा गेहूं के भाव में ही पड़ जाता है, और बेचते 55 रुपये किलो है। कहने का मतलब ये 20 रुपये की लागत लगा के 55 रुपये की पैकिंग करते, केवल पैकिंग का पैसा लेते हैं ये क्या नाम 35 रुपये। तो ये कंपनियों का खेल है। और शहरों में जाकर के मॉल लगा करके ब्रांड लेकर के अच्छे मतलब इश्तहार वगैरह से, प्रचार प्रसार से हमारे ही देश की पब्लिक को ठगते।
तो ये सारी चीज़ें जो हैं आप देख रहे हो कि विद उदाहरण इस गवर्नमेंट ने प्राइवेट सेक्टर को इतना ज़्यादा बढ़ावा दे दिया कि इन्होंने सबसे पहले एयरपोर्ट बेच दिया, लाल किला बेच दिया, रेल बेच दिया। कहने का मतलब है जितनी चीज़ें इन्होंने बेचने के अलावा और नाम बदलने के अलावा इस सरकार ने कुछ भी नहीं किया और आज भी कुछ करके नहीं रही है। कभी अलीगढ़ को हरिगढ़ है, कभी क्या नाम है इलाहाबाद को। अरे इन चीज़ों से कुछ थोड़ी चलता है। आप बताओ कि मंदिर बनाया, हमने मान लिया कि मंदिर तुमने बनाया, ठीक है, लेकिन तुम एक बात बताओ कि मंदिर में ट्रस्ट में कितने तुमने जाट को ले रहे, कितने यादव को ले रहे, कितने तुमने हरिजन को ले रहे, कितने तुम इस चीज़ का डाटा दोगे? मंदिर का जो ट्रस्ट 15 आदमियों का बना है उसमें कितने कहाँ पर तुमने आरक्षण दिया? सुप्रीम कोर्ट पूरा कॉलेजियम सिस्टम पर चलता है। देश की व्यवस्था इतनी बुरी तरीके से लड़खड़ा गई है। आरक्षण के नाम पर आप उच्च शिक्षा में देख लो हर जगह। अरे क्या यही समानता है, यही समता है? आप बताओ मुझे, किसी भी मुद्दे को आप देख लो। ये 3500 साल से हमारे देश के किसानों का माइंड वॉश करते चले आ रहे हैं। जो किसान इस देश का रियल देवता है, वो देवता न रख करके इन्होंने पत्थर में देवता पैदा कर दिया। आदमी का आत्मविश्वास था। एक रामायण में भी लिखा है कि एक राम घटघट का वासी, एक राम पत्थर का वासी। अरे तो तुमने घटघट के वासी राम को पीछे कर दिया और पत्थर को राम को आगे कर दिया। चंदा ले रहे हो, धंधा कर रहे हो, मंदिर बना रहे हो, तुम देश को पूरे तरीके से लूटे खा जा रहे हो। कहीं हिंदू मुस्लिम करा रहे हो, कहीं हिंदू सिख बना रहे हो। तुम देश को जात के नाम पर, मजहब के नाम पर बांटते ही चले जा रहे हो। और सच्चाई तो ये है कि अभी इन्होंने जो एक धारा खत्म की थी जो मुसलमानों के प्रति, उसमें तुमने पत्नी को भी लड़ाने का काम किया। इनका काम ही है जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी पहले फूट करो राजनीति करती थी, आज ये वो गोरे अंग्रेज थे तो हमें थोड़ी तसल्ली होती थी कि ये विदेशी है। लेकिन ये आस्तीन के साथ जो काले अंग्रेज हैं, ये इतने ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा बदतमीज है कि इनको के बारे में तो कहने में मुझे शर्म भी आती है कि हमारा ही भाई जब मुझे खाता है तो दुख ज़्यादा हो जाता है। आखिरी सवाल, किसान अपनी मेहनत का फसल 15 रुपए बेचता है। गेहूं एक उदाहरण है। हाँ, ठीक। ये फार्मूला लगभग सारे फसलों पर लागू है। सारे फसलों में आप कहीं भी ले लो, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा हाँ। टीवी पर ऐड, नमक का प्रचार हीरोइन करती है, हाँ। आटे का प्रचार हाँ। हीरोइन करती है, हाँ। यानी तमाम अभिनेताओं का इसमें तो कंपनी का अभिनेता से माना बड़ा अच्छा संबंध है। किसान 10 महीने तक आंदोलन किया, कोई अभिनेता आप लोग के साथ नहीं खड़ा हो रहा। देखिए नमक थोड़ा खाएं, वो आता ना प्रचार, महंगा खाएं पर थोड़ा खाएं, क्या इस टाइप का प्रचार, ऐसे कई प्रचार है। आटा भी गूंद रही हीरोइन टीवी में। हमने क्या कहा, आटा नहीं, हेमा मालिनी तो आकर के चुनाव के दौरान आपको होता है जब चुनाव होता है तो हंसिया लेकर के खेतों में कूद जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा, सुना होगा, लेकिन उसके बाद ये क्षेत्र में कहीं दिखाई देते हैं? किसानों के साथ खड़े कहीं दिखाई देते हैं? किसान को आज घर से निकल के मजबूर होकर के बॉर्डर पे आना पड़ा। जबकि सच्चाई ये है कि अन्य सरकारें जो आज तक थी किसान को फैसिलिटी घर पे ही दे देती थी, जो भी बनता जुलता था। मान के चलो कि आपके घर पे आपको 10 रुपए दे दिए जाएं, वो आपके लिए बेहतर है, या आपको दौड़ा करके 20 रुपए दिए जाएं, वो बेहतर है। और इनका तो ये है कि किसान दौड़ता है और दौड़ने के बाद बॉर्डर पे खड़ा कर देते हैं, उसके बाद गन्ने का 5 रुपए बढ़ा देते हैं। जब किसान पे इतनी मेहनत करने के आप रेशियो महंगाई का लो, चाहे किसी चीज़ का लो, हमारा देश सोने की चिड़िया कहा जाता था। हमारा कब कहा जाता था? 1917 में हमारे देश की करेंसी जो थी और इंग्लैंड की करेंसी, $1 में, 1 रुपए में 13 डॉलर आते थे 1917 में। 1947 में हमारे देश की करेंसी 1 रुपए में 13 डॉलर। जरा दर्शक भी सुनो, आप दर्शक सारे सुनो। 1917 में 1 रुपए में 13 डॉलर आते थे। 1947 में भारत की करेंसी और इंग्लैंड की करेंसी बराबर थी। कहने का मतलब 1 रुपए में 1 डॉलर आता था 1947 में। और आज 70 साल बाद कहानी ये बन गई है कि $80 में 1 डॉलर में 80 रुपए आते हैं। तो हमारी देश की जीडीपी की ये दशा हो गई। कोरोना काल में तो जीडीपी एकदम 10 रुपए बढ़ गई। पहले 1 रुपए बढ़ती थी 1 साल में, लेकिन ये कोरोना काल में 1 महीने में 1 रुपए बढ़ी। ये देश की दशा कर रखी है इन लोगों ने। तो इस सरकार का तो आपको बता दें कि सत्यानाश होने वाला है। और लगभग जो बुद्धिजीवी है वो सारे समझ चुके हैं कि सत्यानाश हो चुका है। केवल गोदी मीडिया के सहारे पे ये डटे हैं, वो भी अभी महीने, 2 महीने, 3 महीने में आपको, और जिस दिन आचार संहिता लग जाएगी, अंधा आदमी भी कहने लगेगा कि अंधभक्ति से निकल के कि भाजपा गई, और एक दिन के लिए नहीं गई, ये सदियों सदियों के लिए।